कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी में आयोजित रैली में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा में हो रहे लोकसभा चुनाव हरियाणा विधानसभा का रास्ता करेगा निर्धारित। वहीं उन्होंने कहा, 10 वर्षों में बेरोजगारी व्यापार में नंबर 1 बना हरियाणा। हुड्डा ने कहा कि संविधान बचाने के लिए गठबंधन का रास्ता चुना गया। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी में आयोजित रैली में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा में हो रहे लोकसभा चुनाव हरियाणा विधानसभा का रास्ता करेगा निर्धारित, क्योंकि 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी व्यापार में नंबर 1 बना दिया। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ इंडिया गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता, लाडवा विधायक मेवा सिंह, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा व तमाम कांग्रेसी नेता तथा आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहे। वहीं भारी संख्या में उमड़े जन सैलाब से भूपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, संविधान बचाने के लिए गठबंधन का रास्ता चुना गया, क्योंकि प्रजातंत्र बचेगा तभी लोगों के अधिकार बच पाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने किसी भी वर्ग का ख्याल नहीं रखा, यही कारण है कि हर वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने लाडवा बाईपास 4 लाइनिंग मार्ग न बनने की बात भी उठाई। गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने कहा, भाजपा सरकार ने हर वर्ग का दमन किया है और इस प्रत्याशी पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे, उसे ही पता नहीं आखिरकार क्यों टिकट दिया। पूरा देश लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पूरा देश संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मोदी सरकार ये जो इलेक्शन सिस्टम है, संविधान बदल के इसको खत्म करके चीन और रूस के रास्ते पर चलना चाहती है। मोदी सरकार जिस प्रकार से देश में पहली बार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सील करके ये कहा कि आप बिना पैसे के चुनाव लड़ो, ये मोदी सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आता है कि वो इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर दूसरी पार्टी को वंचित करना चाहती है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ था और ना ही हिंदुस्तान के अंदर किसी सीट पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। इन्होंने एक नहीं 2 मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। ये सीधी सीधी लोकतंत्र के आता है। ये विपक्ष के नेताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकना चाहते हैं। ये विपक्ष की पार्टियों को चुनाव में पैसा खर्च करने से रोकना चाहते हैं। इस सरकार ने जितना किसानों के साथ अत्याचार किया, इतना कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। 750 किसानों की शहादत लेने के बाद मोदी साहब ने एक झूठा वायदा किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, और झूठे वायदे को याद कराने के लिए 3 साल बाद जब किसान दिल्ली चला तो पहले की तरह दिल्ली के और पंजाब के बॉर्डरों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे बॉर्डरों में कन्वर्ट करके नौजवान सुकरन किसान के गोली मार के हत्या कर दी। इस देश के अंदर महिलाओं का अपमान जितना मोदी सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। मैं बात मणिपुर की करूं, मैं बात जंतर मंतर पर बैठी इस देश की पहलवान बेटियों की करूं, और जुल्म तो यहां तक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर लिखो, आज तक उस बृजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया। अपितु किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले मंत्री टैनी को और बृजभूषण शरण के बेटे को सबसे पहले लोकसभा की टिकट दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, दोबारा चुन कर आओ। इस देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी बेरोजगारी बीजेपी ने फैलाई, आज तक किसी सरकार ने नहीं फैलाई। 47 बार पेपर लीक हुआ। हर घर के अंदर एक पढ़ा लिखा बच्चा, नौजवान
बेरोजगार बैठा हुआ है, वो या तो अपराध के रास्ते पर चल पड़ा, या नशे की दुनिया में चल पड़ा, या अपनी दादा लाई जमीन बेच के विदेश की तरफ जा रहा है। हर घर के अंदर ये हालात है। इस बेरोजगारी का जिम्मेदार सीधा सीधा एक फौज की नौकरी मिला करती, वो भी 4 साल के बना के वीरों के उस सपने के ऊपर भी इन्होंने ना केवल निराशा फैलाई, अपितु देश की बॉर्डर को भी कमजोर किया। यहां से बीजेपी के जो सांसद का प्रत्याशी नवीन जिंदल है, नरेंद्र मोदी ने खुद उसके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप लगाया था। 195 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देके वो देश के 1,86,000 करोड़ रुपए डकार गए और नरेंद्र मोदी चुप है। क्या देश का पैसा, गरीबों का पैसा ये इस तरीके से लुटाने के लिए होता है? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप कुरुक्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र से बोल के गए थे, कुरुक्षेत्र की जनता को जवाब दें कि देश के पैसे को किस तरीके से आप लुटा रहे हैं। आज हम सब हमारे प्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए आए हैं। मैं तो आपके बीच में गांव-गांव में जाता रहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, सिर्फ वोट की अपील करूंगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें। आपका याद करते हैं कि मोदी की गारंटी, अरे मोदी गुप्ता जी कहा करते हैं चाइना के माल की और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं। और गारंटी तो है, गारंटी है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की, जिन्होंने पैदल यात्रा चल करके लोगों को दुख दर्द को समझकर आप लोगों के बीच में उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इस देश की हर महिला को 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा। रोजगार बच्चों को इस सरकार ने नहीं दिया, परंतु इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको अप्रेंटिस देंगे और उस दौरान 1 लाख रुपये साल का देने का। यहाँ से सुशील गुप्ता जी उम्मीदवार हैं। ये आप पार्टी से हैं, लेकिन गठबंधन के भी उम्मीदवार यही है। आज कांग्रेस पार्टी खुद में सक्षम सारे चुनाव लड़ने के लिए, आप पार्टी भी खुद में सक्षम है, लेकिन गठबंधन हुआ कांग्रेस पार्टी का, आप पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, इस प्रकार से 26 पार्टियां हैं जिनका गठबंधन हुआ है इस लोकसभा। जरूरत पड़ी थी गठबंधन की। क्यों गठबंधन किया? सभी का लक्ष्य एक ही है कि भाई जो सभी इकट्ठे हुए, अगर संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे। ये तो अधिकार भी गए, वोटिंग अधिकार भी गए साहब आपके। तो आज ये परिस्थिति है। और गठबंधन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो मैनिफेस्टो बना है, न्याय पत्र जो बना है, वो अशोक करोड़ा जी ने तफसील में आपको बताया। हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब आदमियों के लिए सारे प्रावधान किए हैं। बता दिया 1 लाख जैसे अप्रेंटिसशिप बेरोजगारों के लिए है, 1 लाख घर में महिला के लिए साल के, इस प्रकार से सारे बता दिए। इसके अलावा आज केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली हैं। तो राहुल गांधी जी ने कहा वो 30 लाख नौकरियां हम 1 साल के अंदर भरेंगे, लगाएंगे, बच्चों को नौकरियां लगाएंगे। इसी प्रकार से एक और स्कीम बना दी, अग्निवीर। अग्निवीर को भी खत्म कर दिया जाएगा, रेगुलर भर्ती करेंगे इस प्रकार से। लेकिन मैं आज आया हूं
खास तौर पे ये कहने के लिए कुरुक्षेत्र का जो लोकसभा का चुनाव है वो अकेला लोकसभा मेंबर बनाने का नहीं है। ये फैसला करेगा कि आने वाली जो हरियाणा में 3 महीने के बाद सरकार बननी है वो किसकी बननी है, ये फैसला करेगा, एक रास्ता दिखाएगा। देखिए, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं, आज यहां आया हूं। 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अब सवाल आता है ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों मन बनाया इन्होंने, क्या कारण थे? कारण उसका मोटा सा ये है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। ये मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र के आंकड़े हैं। और 10 साल के बाद आज जो बीजेपी की सरकार रही, आज क्या है हरियाणा, किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में। जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया, लोग अपने जमीन बेच के बाहर जा रहे हैं, नौजवान हमारे। आज नंबर 1 है अपराध में। रोज सुनते हैं आप, फिरौतियां की चिट्ठी आती है, व्यापारी के ऊपर तो 2-2 मार, फिरौती की चिट्ठी और जीएसटी। ये इस प्रकार से व्यापार ठप हो गया और कानून व्यवस्था तो दिवाला। जनता का रुझान जो अलायंस जो है उसके हित में एक किस्म से लहर चल रही है हरियाणा में। 36 बिरादरी फैसला कर चुके हैं कि इंडिया अलायंस को जिताएंगे, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को। हरियाणा में सरकार अल्पमत में, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कोई अल्पमत में नहीं है सरकार, तो समय आएगा जब देख लेंगे। तो डिसॉल्व करें या अपने परेड कराएं गवर्नर के सामने कितने एमएलए हैं। हुड्डा साहब